बुद्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सद्गुण संपन्न मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं प्रिय बच्चों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज तीसरे दिन का दूसरा सत्र है। इन 3 दिनों में आप संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिक वाणी बीजक का पाठ सुने, भजन गायकों के द्वारा सुमधुर कंठ से सुंदर भजन सुने, अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए। जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर शय पे किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। विश्व के उच्च कोटि के विचारकों के समक्ष यदि यह प्रश्न रखा जाए कि इस जगत का बनाने वाला कोई परमात्मा है या नहीं, तो इसमें 2 मत हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे है, कुछ लोग कहेंगे नहीं। जैसे पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने कहा है, यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। अब आप सुने विचारों में कितना बड़ा अंतर है। मैं जब इसको पढ़ा उस समय मैं ऋषिकेश में पढ़ रहा था। गीता के धर्मांक अंग पर प्रश्न नंबर 640 में लिखा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गीता प्रेस कट्टर ईश्वरवादी, ये छापा कैसे? उसमें तो साफ लिखा कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है, किंतु इतने बड़े विद्वान का लेख था कि उसको काट नहीं सकती थी, छापना जरूरी हो गया। छापे। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। स्वर्ग है या नहीं, इस पर भी संदेह हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे स्वर्ग है और कुछ लोग कहेंगे स्वर्ग नहीं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। स्वर्ग जितने संप्रदाय हैं और जहाँ जहाँ पर स्वर्ग की कल्पना की गई है, वहाँ केवल सुखों का वर्णन है और अपने अपने ढंग से लेखकों ने लिखा है। तिब्बत देश है, वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, तो वहाँ स्वर्ग में गरम गरम हवाएं चलती हैं। और हमारा भारत गरम प्रधान देश है, यहाँ स्वर्ग में ठंडी हवाएं चलती हैं। और अरब में पानी की बहुत कमी है, वहाँ स्वर्ग में मीठी मीठी नदियों का जल बहता रहता है। अगर वो भारत में आए होते और देखे होते कि 12 महीना मीठी नदियों को जल बह रहा है, तो उन्हें स्वर्ग की कल्पना नहीं करना पड़ता। नरक में केवल दुखों का वर्णन है, स्वर्ग में केवल सुखों का वर्णन है। ये जैसे हमारी सरकार भय और प्रलोभन दोनों देती है। आप अच्छा काम करते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है, और गलत काम करते हैं तो निकाल दिए जाते हैं। इसी प्रकार से
संप्रदाय जगत में भी भय और प्रलोभन दिया गया कि आप पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करेंगे तो नरक मिलेगा। ये नरक और स्वर्ग स्थान विशेष नहीं है, मनः स्थित विशेष है। जिस मनः स्थित में तमाम विकृतियां रहती हैं वहाँ जीवन में नरक रहता है। मनः स्थित निर्मल रहती है, वहाँ स्वर्ग रहता है। किंतु मैं हूँ या नहीं, इस पर कभी भी किसी व्यक्ति को संदेह नहीं हो सकता है। इसीलिए डेकार्ट ने लिखा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर मैं नहीं होता, सोचता कौन, देखता कौन, जानता कौन, मानता कौन? सोचने वाला, देखने वाला, जानने वाला ना हो तो क्या दिखाई पड़ेगा, क्या जानने में आएगा? इसलिए मैं हूँ ये निसंदेह तत्व है। इस पर कभी भी किसी व्यक्ति को संदेह नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति संदेह करे तो उसका कथन व्याघात दोष युक्त होगा। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, जिह्वा के बिना कहा कैसे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं? कहने वाले के साथ साथ सिद्ध हो जाता है कि मुख में जिह्वा है। कोई व्यक्ति जोर से चिल्ला कर कहे मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि अभी वो जिंदा है। इसी प्रकार से अगर कोई कहे कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, उसका कहना ही सिद्ध होगा कि मैं हूँ। मैं के अस्तित्व में ही देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, चालना, सोना, जागना सब होता है। अगर मैं हट जाए शरीर से सब बंद हो जाएगा। जैसे विद्युत रहती है, ट्यूबलाइट जलती है, बल्ब जलता है, पंखा चलता है, टेलीविज़न काम करता है, अब बिजली चली गई, सब एक बार की बंद। इसी प्रकार से शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है। जब तक वो है तब तक आँख काम करती है, कान काम करता है, हाथ पैर काम करते हैं, मुंह काम करता है। वो सत्ता चली गई, सब एक बार की बंद हो जाता है। अब आँख है, दिखेगा कुछ नहीं, कान है, सुनाई कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुनने वाला चला गया, देखने वाला चला गया। आँख नहीं देखती है, आँख से हम देखते हैं। अगर हम ना हो तो आँख क्या देखेगी? इस प्रकार से अपनी सत्ता का निर्विरोध बोध होना चाहिए। धर्म है स्व की खोज और विज्ञान है पर की खोज। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है कि ये पदार्थ क्या है, क्या मिला देने से इनमें कौन सी शक्ति आ सकती है। ये विज्ञान का विषय है, दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करना। धर्म दृष्टा का अनुसंधान करता है। जो अनुसंधान करने वाला है वो कौन है, उसकी खोज धर्म करता है। इसलिए विज्ञान और धर्म दोनों की दिशाएं दो हैं, किंतु दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान से भौतिक समृद्धि और धर्म से मानसिक समृद्धि। और जब दोनों समृद्धियां आ जाती हैं तो जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए विज्ञान और धर्म दोनों जीवन में अत्यंत आवश्यक है। धर्म के संबंध में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली है। धर्म को लोगों ने संप्रदाय मान लिया, संप्रदाय को लोगों ने धर्म मान लिया। यही भूल हो गई। ये धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध ये संप्रदाय है, परंपराएं हैं, धर्म नहीं। हिंदू शब्द बहुत पुराना नहीं है। भारतीय परंपरा में जितने पुराने ग्रंथ हैं कहीं किसी में हिंदू शब्द ही नहीं। न वेद में है, न शास्त्र में है, न उपनिषद में हिंदू शब्द ही नहीं। हिंदू
का इंडोनेशिया ने दिया शब्द। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं। इस्लाम जब हजरत मोहम्मद साहब हुए तब से इस्लाम हुआ। ईसा मसीह जब हुए तब से ईसाई मत चला। तो इस प्रकार से ये संप्रदाय है, मजहब है, इनमें विचारों में उदारता की बहुत आवश्यकता है। किंतु आज सांप्रदायिक जगत में विचारों में बड़ी संकीर्णता है। इतनी संकीर्णता है कि राम कहने वाला अल्लाह नहीं कहता, अल्लाह कहने वाला राम नहीं कहता। एक मुसलमान था, सीधा साधा आदमी था, पैसे वाला आदमी था। उसने कहा मैं धर्मशाला बनवाया। एक मौलवी साहब से बता रहा था कि मैं धर्मशाला बनवाया। मौलवी साहब ने तुरंत कहा तौबा तौबा तौबा, तुम्हें कहना चाहिए कि मैं एक मुसाफिर खाना बनवाया। अब धर्मशाला मुसाफिर खाना में क्या फर्क है? धर्मशाला हिंदू का शब्द है, मुसाफिर खाना उनका शब्द है। इतना जहर भरा हुआ दिमाग में कि एक दूसरे के शब्दों को लोग सहन नहीं कर पा रहे। मंदिर वाला मस्जिद को नहीं देखना चाहता, मस्जिद वाला मंदिर को नहीं देखना चाहता। विचारों में उदारता बिना संभव नहीं। हर के विश्वास अलग अलग होते हैं। विवेक सबका एक होता है और विश्वास अनेक होते हैं। हिंदुओं का अपना विश्वास है, मुसलमानों का अपना है, ईसाइयों का अपना है, जैनों का अपना है, बौद्धों का अपना है। सभी व्यक्ति अपने अपने उपासना ग्रहों में जाकर उपासना करें और दूसरे के उपासनाओं का आदर करें, तो व्यवहार संसार में सुंदर चल सकता है। एक बात मूल में सबको समझना चाहिए कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इनके मूल में आदमी है। आदमी न हो तो न मंदिर बन सकता है, न मस्जिद बन सकती है, न गिरजाघर बन सकता है, न गुरुद्वारा बन सकता है। इसलिए आदमी के साथ सुंदर व्यवहार करो और अपने अपने विश्वास के अनुसार अपने अपने उपासना ग्रहों में जाकर उपासना करो। कोई विरोध नहीं, निर्विरोध जीवन जी सकते हैं। जैसे एक बगीचा होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के फूल खिले रहते हैं और सब फूलों को चुनकर एक माला बना दिया जाता है, कितना सुंदर लगता है। इसी प्रकार से संसार में जो विविधता है उसको स्वीकार करना चाहिए। विविधता को कोई मिटा नहीं सकता है, और मिटाना चाहे तो खुद मिट जाएगा, विविधता मिटेगी नहीं। इस्लामी शासन काल में न मालूम कितने मंदिर तोड़े गए, कितने पुजारियों को काट डाला गया, किंतु आज भी मंदिर बने हैं, आज भी पुजारी है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए एक दूसरे के उपासना ग्रहों को न मिटाना चाहिए और न उन व्यक्तियों के साथ विरोध रखना चाहिए। सबके साथ प्रेम पूर्वक तालमेल बैठा करके जीवन जीना चाहिए। उपासना में जो विविधता है वो संसार में बहुत विशेष रूप से है। अगर हम उसे मिटा भी देंगे तो दूसरे लोग फिर तैयार कर लेंगे। इसलिए विचारों में उदारता की आज बहुत आवश्यकता है। एक धनवान आदमी था, उसने सोचा कि मैं एक ऐसी चीज बनवा दूं जहां सब लोग आकर मिले, जिससे वो तालमेल बैठाया था। वो चर्च वाला आदमी था। कहा एक चर्च बनवा दीजिए, उसमें सब, गिरजाघर बनवाइए, उसमें सब लोग आकर मिल जाएंगे। चर्च बनवा दिया, उसमें ईसाई के अलावा अब कोई नहीं जाता है। फिर वो दुखी हुआ। उसने कहा कि मैं सोचा था कि मैं एक ऐसी चीज बनवा दूं जिसमें सभी लोग जाएं। वो एक मुसलमान था, उसने कहा चर्च को गिरवा दो, मस्जिद बनवा दो। मस्जिद बनवा दिया, चर्च जाने वाले बंद कर दिए। अब वहाँ केवल मुसलमान जाते हैं। कुछ दिन तक वो देखा कि सभी लोग नहीं जा रहे हैं। फिर एक हिंदू मिल गया, उसने कहा तुम यार जल्दी करो, मस्जिद गिरा दो, मंदिर बनवा दो।
अब जो लोग कभी नहीं जाते थे वहाँ अब भी जाने लगे, हिंदू जाने लगे, भगवान की 3 बार पूजा होने लगी, सभी लोग नहीं जाते थे। वो आदमी बहुत दुखी हुआ, पैसे वाला था, भाव था, वो चाहता था कि मैं ऐसी चीज बनवाऊं जिसमें सब लोग आए। एक उसका मित्र मिल गया, कहे तुम बार बार इतना पैसा बर्बाद करते हो, अरे मुझे कुछ ऐसी सलाह दो कि सब लोग आए। उसने कहा मंदिर जल्दी तोड़ो। उसको तोड़वा दिया। कहे क्या बनवा दो? कहा सिनेमा घर बनवा दो। सिनेमा घर बनवा दिया। मंदिर वाले भी जाते रहे, मस्जिद वाले भी जाते रहे, गिरजा घर वाले, गुरुद्वारा वाले सब जाते रहे। भगवान के घर में सब नहीं पहुंचे, किंतु सिनेमा घर में सब पहुंचने लगे। ये बड़ी संकुचित विचारधारा है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारा आदमी को आदमी से नहीं मिला पाते हैं, तो आदमी को भगवान से कैसे मिलाएंगे? थोड़ा सा भी विचार करने की आवश्यकता है। जो आदमी को आदमी से न मिला सके, वो आदमी को भगवान से कैसे मिलाएगा? हर आदमी को चाहिए अपने विचारों में उदारता रखे, न कभी मंदिर तोड़े, न कभी मस्जिद तोड़े। अपने विश्वास के अनुसार आप पूजा करो, अपने विश्वास के अनुसार वे पूजा करें, और आप दोनों व्यक्ति प्रेम से रहना सीखें, साथ साथ रहना सीखें। इसमें सुंदर भलाई। आज आवश्यकता है प्रेम की, व्यवहार में मधुरता की। विचारों में जब संकीर्णता आ जाती है तो घरों में भी विरोध हो जाता है। सास पुराने जमाने की रहती है, बहू नए जमाने की रहती है, बहू बिल्कुल सुपर फास्ट रहती है, और सास पुराने जमाने की लोकल रहती है। अब दोनों के विचारों में अंतर होगा। पढ़ी लिखी जो बहुएं होंगी वो अपने ढंग से जीना चाहेंगी, सास अपने तरीके से जीती हैं। विचारों में अगर उदारता नहीं आई तो घर में कभी स्वर्ग नहीं उतर सकता है। हर घर में कभी कभी यही महाभारत सुबह होते ही छिड़ जाता है, कांव कांव होने लग जाता है। कितने घरों में तो सुबह होते ही इतना कांव कांव मचता है कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है। उस भी समझता है कि मुझसे बड़े बड़े कौवा हैं, ये काले नहीं गोरे कौवा है। मारे शर्म के बेचारा उड़ जाता है। शादी हुए 10 साल 15 साल बीत गया, पति पत्नी के स्वभाव को नहीं पहचान पाता है, पत्नी पति के स्वभाव को नहीं पहचान पाती है कि इनकी क्या आवश्यकता है, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, समझ नहीं पाते। बस सुबह होते ही कांव कांव मचा देते। जब तक विचारों में उदारता नहीं आएगी, तालमेल नहीं बैठाएंगे, तब तक व्यवहारिक जीवन भी हमारा अच्छा नहीं हो सकता। हर जगह पर विचारों में उदारता की आवश्यकता है। चाहे संप्रदाय जगत हो, संप्रदाय को ही लोगों ने धर्म मान लिया है, यही बहुत बड़ी भूल हो गई है। ऐसी भूल के कारण से राजनेताओं ने धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया कि भारत राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता है। राष्ट्र संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। संप्रदाय की अपेक्षा नहीं है, सभी संप्रदायों को समभाव हम रखेंगे, किंतु धर्म है कर्तव्य का पालन करना, धर्म है मानवता, उसके निरपेक्ष नहीं हो सकता है। शब्दों पर हमने ठीक से चिंतन नहीं किया है। पहले संप्रदायवादी लोग भूल किए, अपने अपने संप्रदाय को धर्म कहना शुरू कर दिए, और वही भूल राजनेताओं ने की कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करें। लिखना चाहिए था संप्रदाय निरपेक्ष भारत राष्ट्र। भारत को किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं है, सभी संप्रदाय समभाव में हम आदर करते हैं, ये शुद्ध होना चाहिए। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना, अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना। अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। पत्नी का अपना धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना, अगर वो अपना धर्म छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाती है। साधु का अपना धर्म है साधना करना, अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है
जो सड़े हुए फल की दशा होती है। जैसे सड़ा हुआ फल फेंक देने के काम आता है, धर्म विहीन मनुष्य की वही दशा हो जाती है। इसलिए धर्म सबके लिए जरूरी है। सबके लिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर जरूरी नहीं है, किंतु सत्य का पालन करना, मानवता का पालन करना, ये सबके लिए जरूरी है। जो सबके लिए जरूरी होता है वो धर्म होता है। जो एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक जाति के लिए आवश्यक होता है वो मजहब होता है। मजहब अनेक होते हैं, मजहब बनते और मिटते रहते हैं। धर्म सनातन होता है, शाश्वत होता है। इसलिए हर आदमी को धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म है कर्तव्य का पालन करना, धर्म है मानवता, इंसानियत। इसकी जरूरत जब तक मानव समाज रहेगा तब तक इसकी जरूरत रहेगी। इसलिए हमें धार्मिक होना चाहिए। अधार्मिक का मतलब ये नहीं है कि हम मंदिर में जाकर पूजा तो करें और वहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करें, इसी राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कितना सुंदर भाव है। सारे संसार को हम सी राम में समझें, ऐसा समझ करके प्रणाम करें। किंतु जब दुकान में जाते हैं तब सी राम में सब जग जानी, अब बेचे दूध मिलावे। जब दुकान में जाते दूसरा मंत्र है, अब मंदिर में जाते दूसरा मंत्र है। इससे ये सही नहीं है। हर आदमी के अंदर सुंदर भाव होना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सब आदमी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। सुख को सभी चाहते हैं। सब मंदिर को नहीं चाहते, सब मस्जिद को भी नहीं चाहते, सब गिरजाघर को भी नहीं चाहते, सब गुरुद्वारा को भी नहीं चाहते, किंतु सुख सबको चाहिए। साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। ये जीव सुख तो चाहता है किंतु दुख के साथ को छोड़ना भी नहीं चाहता। ये चाहता है कि हमारे मुख से सुगंध निकले, किंतु सिगरेट और शराब पीता है। कैसे निकलेगा सुबास? जो चाहता है उसके अनुरूप कर्म नहीं करता। चाहता तो सुख है किंतु सुख के अनुरूप कर्म नहीं करता, विपरीत काम करता है। इसलिए बंधुओं, ये जो हमारी चाह है उसके अनुरूप काम करें। शुभ कर्मों का फल सुख है, अशुभ कर्मों का फल दुख है। अगर हम सुख चाहते हैं, शुभ कर्मों का संपादन करें, पुण्य कर्मों का संपादन करें, तो हमें सुख मिलेगा। हमें वास्तविकता का बोध होना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए कई चीज़ें अपेक्षित हैं। स्वास्थ्य ठीक हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो, मानसिक स्थिति ठीक हो, तीनों स्थितियां ठीक रहनी चाहिए, तब आदमी सुखी जीवन जी सकता है। आज आदमी केवल एक चीज को ठीक करने के लिए ध्यान दिया है, आर्थिक स्थिति। इसके लिए बहुत ध्यान दिया है और उसे सफलता भी मिली। धरती का सिरमौर प्राणी मनुष्य, वो जिधर ध्यान देगा उधर उसको सफलता मिलेगी। वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, उन्हें कितनी सफलता मिल रही है। जो व्यक्ति जिस दिशा में लग गया है उसको उसी दिशा में सफलता मिलती है। केवल ध्यान देने की बात है। हमारा समाज आर्थिक विकास की ओर बहुत ध्यान दिया, आज उधर सुधार हुआ है। पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई, बहुत परिवर्तन हो गया। किंतु मानसिक स्थिति की तरफ आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए घरों में कलह, विवाद है। मानसिक स्थिति भी हमारी अच्छी हो, इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। मानसिक स्थिति जब ठीक रहेगी तो परिवार में सुमत होगी, सद्भावना होगी, सेवा की भाव होगा और परिवार अच्छा होगा। तो दोनों चीज की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, संपत्ति और सद्भावना। सद्भावना के अभाव में आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। संपन्न जीवन तो जी सकता है किंतु सुखी जीवन नहीं जी सकता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। कुछ हमारे भाई लोग
जो कबीर पंथ से ज़्यादा परिचित नहीं है, थोड़ा कहीं कुछ पढ़ लिए या सुन लिए जान लिए, वे भाई लोग कहते हैं कबीर साहब पंडितों के बड़े विरोधी थे, गलत कहते हैं, उन्हें सही बोध नहीं। कबीर साहब पंडित को बहुत ज़्यादा आदर देते हैं, पंडित का सम्मान करते हैं। पंडित सो बोलिए हितकारी, अब मूर्ख से रहिए झकमारी। कोई पंडित मिले तो उनसे हितकर वचन बोलना चाहिए, अब मूर्ख मिल जाए तो मौन होना चाहिए। कहाँ ही कबीर मैं जात पुकारा, अब पंडित होए सो ले विचारा। जो पंडित होगा वो मेरी बातों पर विचार करे। तो इस प्रकार से कबीर साहब पंडितों का बहुत आदर करते हैं। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। पंडित और ज्ञानी दो आदमी के पास समझने की क्षमता होती है, इसलिए पंडितों को सदगुरु कबीर साहब ने बहुत आदर दिया है। कि जिनमें पांडित नहीं है ऐसे पंडितों के लिए उन्होंने कहा है, पंडित बात बदे सो झूठा, पाणी बूझ पियो तुम पानी, पंडित देखो हृदय विचारी। तो इस प्रकार से जहाँ पर गुरु के लक्षण बताते हैं वहाँ गुरु का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, और जहाँ गलत व्यक्ति मिल जाते हैं तहाँ उन्होंने ये भी कहा, जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा पेरिया दो को ऊपर आए। तो इस प्रकार से हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए, तब किसी संबंध में कुछ कहना चाहिए। तो पंडित जी थे, उनके पास संपत्ति बहुत थी। संपत्ति का होना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जीवन में 3 चीजें बहुत जरूरी है, हर आदमी के लिए जरूरी है। एक संपत्ति है जीवन गुजर के लिए, दूसरा है निर्भ्रांत बोध। आज आदमी के पास संपत्ति बहुत है किंतु निर्भ्रांत बोध नहीं। एक सेठ जी थे, व्यापार के लिए विदेश गए। व्यापार में 2 चीजें जरूरी है, एक ईमानदारी, दूसरी कर्तव्य निष्ठा। अगर आदमी व्यापारी है और कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, तो थोड़े दिन के बाद जैसे प्रभाव फैल जाएगा उसकी दुकान बहुत चलेगी। हर आदमी सोचेगा कि हम छोटे बच्चे को भी भेज देंगे तो माल सही मिलेगा, तौल भी सही रहेगी, माल भी सही मिलेगा। तो व्यापार किए, बहुत पैसा कमाए। उन्होंने सोचा कि अब घर चलना चाहिए, बहुत समय हुआ। एक भाव होता है, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वे लोग सोचते हैं हम यहाँ से क्या ले चले विदेश से, जिसे लोग देखने के लिए आए। उनको सोचे कि सबके पास लोहे की तिजोरी तो है किंतु सोने की तिजोरी नहीं है, चलो हम यहाँ से सोने की तिजोरी ले जाएं। समाचार दिए कि हम सोने की तिजोरी लेकर आ रहे हैं। लोगों में बहुत खुशी हुई देखने के लिए कि सोने की तिजोरी ला रहे हैं, इतना धन कमाए। स्टेशन पर उतरे, मित्र लोग वहीं पहुंच गए, स्टेशन पर ही पहुंच गए देखने के लिए। सब उतरवा के रखे और देखने लगे। सब कक्ष अलग अलग थे और देखते समय थोड़ी सी असावधानी हो गई। स्टेशनों में चूहा भी बहुत होते हैं। चूहिया के एक बच्चा था, वो उसके अंदर घुस गया, जान नहीं पाए लोग, बटन दबा दिए, बंद हो गया। अब ऑक्सीजन नहीं मिली, खत्म हो गए। सब लोग बहुत प्रशंसा किए सेठ जी की कि बहुत सुंदर चीज़ लाए हैं, बहुत बढ़िया है, हमारे क्षेत्र में किसी के पास ऐसा साधन नहीं। सेठ जी भी बहुत खुश। सुबह हुआ, तमाम लोग देखने के लिए आए। कहे सेठ जी सोने की तिजोरी तो है पर तो इसमें दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध तो नहीं आ रही है, जब हम खरीदे थे तो दुर्गंध नहीं रही, स्टेशन पर लोग देखे तो दुर्गंध है, दुर्गंध कहाँ से आ गई? सेठ जी भी देखते हैं तो वहाँ सचमुच दुर्गंध आ रही है। अब सेठ जी केवल धन कमाने में लगे थे और उनके पास कोई समझदारी नहीं थी। तुरंत पंडित जी को बुला लिए कि पंडित जी आइए, कोई ग्रह खराब है क्या? जिस पंडित जी ने कहा तो हमें बता दो किस दिन खरीदे थे। दिन बता दिए। कहा बस शनि ग्रह लगा था, इसी कारण से हो गया। कहा क्या करें? कहा सोना का दान करा दें। सोना का दान करा दिए तो भी गंदगी दूर नहीं हुई। पंडित जी ने कहा देखो हम वेद मंत्रों के अनुसार सब कुछ कर दिए हैं जो जानते हैं,
ये तुम्हारे कर्म विशेष का फल है, अब आगे हम नहीं कर सकते। पंडित जी भी आगे चले गए। एक हनुमान जी के पुजारी रहे। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, और आइए हमारे यहाँ, हम सब ठीक कर देंगे। सेठ उनको आमंत्रित किए। आके सुबह से हनुमान चालीसा का पाठ किए और पूजा किए, सब कुछ किए, पैसा खूब लिए। कि सेठ थे, जितना कहें उतना सब देते चले गए, किंतु गंदगी दूर नहीं हुई। अब सेठ जी बहुत दुखी हो गए। लाए थे खुशी के लिए और गंदगी हो गई, तो सब लोग वैसे कहने लगे, बहुत दुखी हुए। मित्रों ने कहा, देखो राजनेता लोग देश विदेश घूमते रहते हैं, इनसे बुलाओ, इनको कहो, इनसे पूछो कि गंदगी दूर होने के लिए क्या उपाय किया जाए, तो ये बता देंगे। बहुत दिमाग के तेज होते हैं। एक राजनेता से विदेश मंत्री के पास फोन किए। विदेश मंत्री ने कहा, सेंट खरीदिए 1 किलो, और 1 किलो सेंट को चारों तरफ तिजोरी के फैला दीजिए, उसमें लगा दीजिए, गंदगी दूर हो जाएगी। सेठ जी बहुत खुश हुए। सेंट लाए, छिड़काव कर दिए, गंदगी दूर हो गई। 3 दिन के बाद वो गंदगी फिर चौंका। अब सेठ जी बहुत दुखी हो गए कि सेठ जी फिर राजनेता के पास फोन किए कि गंदगी तो दूर नहीं हुई, फिर गंदगी आ रही। कहा, जब तक गंदगी रहे तब तक सेंट लगाते रहो। अब उसने कहा कि जितने की तिजोरी नहीं होगी उतना सेंट लग जाएगा। बहुत दुखी थे। इतने में एक विवेकी पारखी संत वहाँ कोई पहुँच गए। सब लोगों ने कहा, महाराज जी, सेठ जी एक सोने की तिजोरी लाए हैं, उसमें गंदगी आ रही है। पुजारी जी भी पूजा करके थक गए। राजनेताओं के अनुसार सेंट छिड़काया गया और वो कहते, जब तक गंदगी रहे तब तक सेंट छिड़कते रहो। ये कोई समाधान है? आप महाराज कोई जंत्र मंत्र कुछ जानते हो तो आप चलिए कुछ उपाय कर दीजिए, सेठ जी का दुख दूर हो जाए। ये बड़े पैसे वाले हैं कि बहुत दुखी हो गए। महात्मा जी ने कहा, मैं चलूँगा और कुछ उपाय जरूर करूँगा। महात्मा जी जाकर पहुँचते हैं। कहे, देखिए पहले हमें सब बता दीजिए, कहाँ किस बटन से क्या खुलता है। सब बटन दबाए के एक एक करके बताने लगे। जो अंतिम कक्ष था उसी में चूहिया पड़ गई थी, और चूहिया को जैसे पकड़ के निकाल दिए, धुलाई कर दिए और सेंट छोड़ दिए, वो गंदगी सदा के लिए दूर हो गई। तो आदमी घोर अंधविश्वासी होता है। उसके अंदर ये अंधविश्वास आ गया कि शनि ग्रह के लगने से ये गंदगी आ गई, या कोई पूजा पाठ कर देंगे तो गंदगी दूर होगी। गंदगी का मूल कारण पर अनुसंधान नहीं किए, ये इसके कारण से हुआ। तो आदमी को चाहिए, जीवन में जो हमारे दुख आता है, विकार आता है, ये दोषों के कारण आता है। सच्ची घटना है इलाहाबाद की। मैं इलाहाबाद में था कार्यक्रम में, भक्त आए, बंदगी किए। मैंने कुशल मंगल पूछा उनसे, कुशल मंगल बताइए। उसने तुरंत कहा, एक बार लगा दीजिए। उसने कहा कि महाराज, मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा, रात्रि में सूर्य ग्रहण होता ही नहीं। सूर्य ग्रहण जब होता है तब दिन में होता है, रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है। उसने कहा, साहब मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैं हंसने लगा कि मैंने कहा, क्या भगवान तुम्हारे लिए स्पेशल व्यवस्था दिया है क्या कि सूर्य ग्रहण रात्रि में लगता है? असली बात बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? घुमा फिरा के क्यों बताते हो? सही सही बताओ, तुम्हें सूर्य ग्रहण क्यों लगता है रात्रि में? कहा, साहब पहली भूल तो मैंने शादी की, जीवन की पहली भूल है शादी करना, और दूसरी भूल है बच्चा पैदा करना। तो बच्चा में लड़की पैदा हो गई। अब मैं सोचा दोबारा फिर प्रयास किया तो फिर वो लड़की आ गई। सोचा अब की लड़का आएगा तो फिर लड़की आ गई। 7 लड़कियों की फौज मेरे पास इकट्ठा हो गई। अब मेरे पास 1 लाख भी नहीं है। रात दिन मुझे चिंता रहती है कि इनका हाथ कैसे पीला कर पाऊंगा। यही मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा, ये दुख तुम्हें भगवान ने दिया कि तुमने खुद बनाया है? आदमी दुख को मोल खरीदता है, गलत जीवन जीता है तो दुख आता है, समस्याएं आती हैं, चिंताएं आती हैं। आदमी अज्ञान से गलत कर्म करता है तब उसके जीवन में दुख आते हैं। अगर आदमी ठीक से
सत्संग के द्वारा बोध प्राप्त कर ले और जीवन को निर्विकार बना ले तो ये कोई समस्या ही नहीं रहती। हर आदमी को जीवन में सोचना चाहिए हमारे जीवन जीने में कहीं भूल हुई है और उसी का परिणाम है ये दुख समस्याएं। तो इस प्रकार से आदमी को सत्संग में आने से उसे सही दिशा मिलती है, सही प्रेरणा मिलती है। जिस समय मैं पढ़ रहा था ऋषिकेश में, उसी समय मैं श्रीमद् भागवत पुराण खरीदा वहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर से। मैं पहले शुरू से अध्ययन करने में मेरा लक्ष्य रहता रहा बीजक का पाठ करना, गीता का पाठ करना, कुछ रामायण का देखना और भागवत का देखना। भागवत का एक अध्याय मैं रोज पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते समय मुझे जब एक चक्रवर्ती सम्राट राजा पुरुरवा की कथा पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। चक्रवर्ती सम्राट और उसका विशाल पतन। उस राजा के मन में बड़ी ग्लानि पैदा हुई कि मैं चक्रवर्ती सम्राट और मेरा इतना विशाल पतन, इस पतन का कारण क्या है? कारण पर अनुसंधान किया। जो डॉक्टर रोग होने के कारण को जान लेता है वो डॉक्टर का इलाज सही होता है, और जो रोग के कारण को ही नहीं जान पाता है कि किस कारण से रोग हुआ, वो फिर नहीं सफल हो सकता है। कारण पर विचार करता है तो वहां पर भागवतकार ने लिखा, स्वार्थस्या को विदम धिंग मां मूर्खा पंडित मानिनम यो अहमीश्वरताम प्राप्य स्त्रीभिर्गोखर वज्जिता किम विद्या किम तपसा किम त्यागे ना श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम किमेतया नो अपकृतम रज्ज्वा वा सर्पचेतसा रज्जु स्वरूपा विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रिया स्वार्थस्या को विदम धिंग मां मूर्खा पंडित माननम। मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूं किंतु मुझे अपने ही हानि लाभ का कोई पता नहीं है। देखिए राजा, उसके मन में ग्लानि है कि मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूं, मुझे अपने ही हानि लाभ का ज्ञान नहीं। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्री वीर्य से मनोमर्थम। स्त्री ने जिसके मन को चुरा लिया उसकी विद्या त्याग तपस्या शास्त्र अभ्यास से कोई लाभ नहीं मिलता। एक जमाना था, ऐसा लिखा गया है। अब आज का जमाना कैसा है? आज लिखा जाता है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। चिंतन में कितना पतन हुआ है। हर आदमी को ठीक से चिंतन करना चाहिए। चिंतन में कहाँ गिरावट आई, हमें कैसे जीना चाहिए। वो राजा चक्रवर्ती सम्राट है, अपने पतन के कारण पर जब विचार करता है तो इतना उदार है। उसकी उदारता और निष्कपटता, निश्चलता, सरलता को देखकर मन में बड़ा आकर्षण हुआ। उसने कहा, जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को कोई व्यक्ति देख करके सर्प की कल्पना करे, दौड़े, गिर पड़े, चोट लग जाए तो रस्सी का कोई दोष? रस्सी का कोई दोष नहीं है। जिस व्यक्ति ने रस्सी में सर्प की कल्पना की, दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लग गई, सारा दोष व्यक्ति का है, रस्सी का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेन्द्रिया, जो मुझ में अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। दुनिया में जितने नर नारी हैं, अगर उनका जीवन स्वतंत्र था और परतंत्र हो गया है तो यही दोष कारण है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। न भगवान कारण है, न जमाना कारण है, न और कोई कारण है। अगर आपका जीवन स्वतंत्र से परतंत्र हुआ है, तमाम समस्याएं पैदा करके समस्याओं के समाधान में जीवन समाप्त होता चला जा रहा है, तो केवल अजितेंद्रिय दोष है। और जब तक ये दोष रहेगा आदमी में, आदमी दुख के बीच में रहेगा, समस्याओं से घिरा रहेगा। जो एक आदमी के पतन का कारण है
वो विश्व के सभी आदमी के पतन का कारण है। जो एक आदमी के उत्थान का कारण है वो सभी आदमी के उत्थान का कारण है। इसलिए हमें निष्पक्ष होकर के चिंतन करना चाहिए और इन दोषों से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार से अजितेंद्रिय दोष में सारे दोष समाहित हो जाते हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। आपदाम कचतः पंथाः इंद्रियाणाम मसंजमा तज्जया संपदाम मार्गो ये नेष्टम तेन गम्यताम। आपत्ति का पथ है इंद्रियों का असंजम, ये आपत्ति का पथ है। तज्जया उस पर जय प्राप्त करना ये संपत्ति का पथ है। ये नेष्टम तेन गम्यताम, आपको जो अभीष्ट हो उस पथ पर चले। लेखक कितना उदार है, वो आपको बाधित नहीं करता है कि इस रास्ते पर चलो। अगर दुख लेना मंजूर हो तो असंजम के पथ का चुनाव करो, और सुखी जीवन जीना है तो संपत्ति संयम के पथ का चुनाव करो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, दो पथ असंजम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ दूसरा शुभ, इसे कभी भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। अगर मनुष्य शरीर पा करके आप नहीं संभल पाते हैं तो फिर कभी सफल नहीं हो सकते हैं, कभी संभल नहीं सकते हैं। मनुष्य जीवन वो जीवन है जिस जीवन को पाकर हम भजन भक्ति सत्संग सेवा स्वाध्याय साधना के द्वारा मन स्थित को निर्मल बनाकर दिव्य जीवन निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मानवेतर प्राणियों का जीवन भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है, आज वो चाहे और पुरुषार्थ करे तो पूरा जीवन भजन में जी सकता है। मेरी पुस्तक है बुक स्टॉल में, उसका नाम है दो में से एक पुस्तक का नाम। चाहे आप संयम से जीवन जिए चाहे असंयम से जीवन जिए, दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। विस्तार से चिंतन के लिए छोटी पुस्तक है किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन की दिशा को सही दिशा देने में सक्षम है। हर व्यक्ति को चाहिए ऐसे शास्त्रों का चिंतन करें, स्वयं अपने बुद्धि का प्रयोग करें। और कहाँ ही कबीर जान दे बही, और जब से चेते तब से सही। जब से हमें कोई संत मिल जाए, गुरुजन मिल जाए, तब से हमें एक अपने जीवन की दिशा को एक नई मोड़ दें, एक नया जीवन जिए और सुधार करें। जैसे गाड़ी हमारी खतरे की ओर जा रही है, तुरंत हम ब्रेक का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जीवन रूपी गाड़ी अगर गलत दिशा में जा रही है तो उसे ब्रेक दें और एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। जो कार्यक्रम रखे जाते हैं ये जीवन को सुधारने के लिए लक्ष्य रहता है। सत्संग से आदमी का जीवन सुधरता है। दो व्यक्ति थे, बहुत दिनों के बाद दोनों मिले। दोनों सत्संगी थे, अलग अलग रहते थे। एक दिन दोनों मिल गए। उसने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपको सत्संग से क्या लाभ मिला? बहुत दिन से सत्संग करते हैं तो आपको लाभ क्या मिला? उसने कहा सत्संग से मेरी लाइफ सुधर गई। मैं अनेक दुर्व्यसनों का शिकार था, गुटखा भी खाता था, पान पराग खाता था, बीड़ी भी पीने लगा, सिगरेट भी पीने लगा था, शराब भी पीने लगा। जब से मैं सत्संग में गया मुझे समझ आ गई तो मेरा केवल पैसा नहीं बचा, समय भी बच गया, गलत लोगों का संग भी छोड़ गया, मेरी तो लाइफ सुधर गई, नहीं तो मैं भटक गया था। दूसरे ने कहा यार आपको क्या लाभ मिला? उसने कहा मेरी तो वाइफ सुधर गई। मेरी वाइफ शकल की बहुत सुंदर थी, अकल की सुंदर नहीं थी। ऐसी बात बोल देती थी कि मेरा दिल इतना दुखता था कि होटल में खाऊं, धर्मशाला में ठहरूं, घर न जाना पड़े। अब वो इतनी सीधी हो गई है, इतनी सरल बन गई है, इतनी विनम्र हो गई है कि अब वो उसका कुछ कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि ये पहले कैसे थी। तो मेरी तो वाइफ सुधर गई और उसने कहा मेरी तो लाइफ सुधर गई। तो सत्संग से जीवन सुधरता है। सत्संग में आइए, श्रद्धा से बैठिए और एक एक बात को सुनिए, आपका जीवन बदलेगा। कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए,
कितने लोगों को खाना भी नहीं आता, कैसे खाना चाहिए। हमारे यहाँ कार्यक्रम था आश्रम में, प्रिंसिपल आए थे, लेक्चरर आए थे, सहायक अध्यापक थे। गुरुजी ने कहा इनको भोजन कराओ। मैं उनको भोजन में परसा, थाली दिया, कटोरी दिया, सब पानी दिया, सब ठीक से दिया। और जब वो खाने लगे प्रिंसिपल महोदय, लेक्चरर महोदय, तो रोटी को हाथ में उठा लिए और बंदर जैसे तोड़ तोड़ कर खाने लगे। मैं भंडार घर से आया कि फिर कुछ पूछूं तो देखा तुम हंसने लगा। कहे महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा मैं थाली में रोटी दिया हूँ, थाली से कोई उठा तो नहीं लेगा, अब आप बंदर जैसे उठा लिए हैं और हाथ से तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। आप प्रिंसिपल हैं, खाने तक का ढंग नहीं आया। पढ़ने का पढ़ाने का ढंग तो है, खाने का ढंग नहीं, पीने का ढंग नहीं होता है। कोई आदमी खाता है तो बाएं हाथ से पानी पी लेता है, अरे दाहिने हाथ से, उसी हाथ से खाते हो, उसी हाथ से गिलास को पकड़ो, उसी हाथ से पानी पियो। बायां हाथ बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए। तो खाने का ज्ञान नहीं, पीने का ज्ञान नहीं, क्या खाना चाहिए ये भी ज्ञान नहीं, क्या पीना चाहिए ये भी ज्ञान नहीं है। खाली साक्षर हो जाते हैं, कुछ पता नहीं कि कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। उसके लिए सत्संग माध्यम है। सत्संग से सब बातों की सुविधा मिलती है, आपको जानकारी होती है। यहाँ तो नहीं, कहीं कहीं पर बहुत चीज़ व्यंजन रहते खाने के लिए। बम्बई में एक कार्यक्रम था, उसमें हम गए थे, 200 प्रकार का भोजन था। अब एक आदमी कितना खाएगा? 700 रुपये की एक थाली रखती थी और 200 प्रकार का भोजन था। अब खाने वाले को पता चल जाता कि खाना जानता है कि नहीं जानता है, पहले किस में कौर लगाता है, क्या खाता है, इससे पता जान जाते हैं लोग कि इनको खाना आता है कि नहीं आता है। ऐसे ऐसी जगह हैं जहां आदमी को ये भी पता नहीं है कि पहले हमें क्या खाना चाहिए, अंतिम में क्या खाना चाहिए। पहले खीर खा लेते, बाद में कढ़ी खाते हैं। अरे पहले क्या खाना चाहिए, कम से कम खाने का तो ज्ञान रखो। आज आदमी इतना भटका हुआ है, पढ़ा लिखा जरूर है, किंतु उसके पास ये भी पता नहीं कि अंडा खाना चाहिए कि नहीं, मछली खाना चाहिए कि नहीं, कुछ पता नहीं, सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। कम से कम अपने जीवन को तो सुधारो। जीवन के संबंध में अपरिचित है, कुछ नहीं जानता। एक कॉलेज में मैं गया बोलने के लिए, बहुत आग्रह करके लोग ले गए। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा मैं मास्टर। मैंने कहा मैं मास्टर हूँ, ये मैं पूछा नहीं, मास्टर तो आपका पद है, पढ़े हैं तब आप मास्टर बने, पढ़ने के पहले आप थे कि नहीं? कहे था। मैंने कहा उस समय तो मास्टर नहीं थे? कहे नहीं था। मैंने आप थे कि नहीं? हाँ। तो वो असली चीज़ बताओ ना, आप क्या है? तो कहने लगे अपना नाम बता दूं। हम कहा नाम क्यों बता देंगे, हम आपका नाम पूछते ही नहीं, आपको पूछते हैं नाम पहले है कि आप पहले हैं? कहे नहीं मैं पहले हूँ। मैंने कहा वही बताइए आप हैं क्या चीज़? फिर कहा मैं पंडित हूँ। मैंने कहा मैं ये भी नहीं पूछा हूँ, ना आपकी जात पूछता हूँ, ना आपका नाम पूछता हूँ, ना आपका पद पूछता हूँ, सिर्फ आपको पूछता हूँ कि आप कौन हैं। पहले प्रश्न को ठीक से समझ लें फिर उत्तर दें। आप किसी छात्र से पूछें तुम किस जिला के रहने वाले हो, और छात्र उत्तर दे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो क्या उत्तर सही? मैं आपको पूछता हूँ, ना आपका पद पूछता हूँ, ना आपका जाति पूछता हूँ, और ना आपका नाम पूछता हूँ, आपको पूछता हूँ आप कौन है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा अगर नाम नहीं पूछते, जाति नहीं पूछते, पद नहीं पूछते, तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज़ है। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कह रहे थे। कुछ पता नहीं है कि जीवन में जो चीज़ जानना चाहिए वो पढ़ाया ही नहीं जाता है। पढ़ने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, पहले हमें यही पता होना चाहिए। पढ़ने की ज़रूरत किसको है, सुख की ज़रूरत किसको है, वो क्या है जिसके लिए मकान बनवा रहे हैं, तरह तरह की सामग्री ला रहे हैं, वो क्या चीज़ है। मूल में भूल हो गई है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति की ज़रूरत है। आज शिक्षा के क्षेत्र में दो बहुत सुंदर महत्वपूर्ण दिए गए हैं, सब पढ़ें सब बढ़ें। किंतु किधर बढ़ें? भ्रष्टाचार की ओर बढ़ें, किधर बढ़ें? भौतिक विकास की ओर बढ़ें। अभी दो नारों की और ज़रूरत है, सब पढ़ें सब बढ़ें, सब सदाचारी बने, सब आत्मज्ञानी बने। अगर ये चारों सूत्र शिक्षा के क्षेत्र में इकट्ठे हो जाएं और इनको ठीक से पढ़ाया जाए तो समाज और देश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। आज आदमी
अगर सदाचारी बन जाए तो अपहरण बंद हो जाए, बलात्कार बंद हो जाए, अवैध संतानें बंद हो जाएं, भ्रष्टाचार बंद हो सकता है। सारी समस्याओं का समाधान सदाचार में निहित है। जो घबाला घोटाला कर रहे हैं ये सब बंद हो जाए अगर आदमी सदाचारी बन जाए। अगर आत्मज्ञानी बन जाए तो जितना अंधविश्वास है ये सब कपूर की तरह उड़ जाएगा। जैसे कपूर को खुले में रख दो अपने आप उड़ जाता है। अगर व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए अंधविश्वास अपने आप खत्म हो जाए। आज आदमी पढ़ा लिखा है, साक्षर है, किंतु घोर अंधविश्वासी है। अगर सामने पर कोई आके छींक दे तो घबरा जाएगा कि अब बहुत अशुभ हो गया है, अब दिन पार नहीं होगा और क्या करें, थोड़ा इधर घूमेगा थोड़ा उधर घूमेगा, फिर समय टल जाएगा तब निकलेगा घर से। नहीं तो छींक देने पर फिर सोचता है कि अब सगुन हो गया। और जिंदा की छींक कभी अब शुभ नहीं होती है। हाँ, मुर्दा छींके तो खतरा हो सकता है। अब मुर्दा कभी छींकता नहीं है। छींकने वाला चला गया है, नाक अकेले थोड़ी छींकेगी। छींकने वाला चला गया, नाक कुछ नहीं करेगी। दोनों का अलग अलग हमें बोध होना चाहिए। बोध के अभाव में आज आदमी घोर अंधविश्वास का शिकार है, दोष दुर्गुणों का शिकार है। हमें निर्भ्रांत बोध चाहिए। तीसरी चीज है पवित्र आचरण। पवित्र आचरण की बहुत जरूरत है। चाहे आप राम को मानिए, चाहे भगवान कृष्ण को मानिए, चाहे हनुमान जी को मानिए, चाहे शंकर जी को मानिए, चाहे खुदा को मानिए, चाहे ईसा मसीह को मानिए। दुनिया में इष्ट देव तमाम हैं, सबके अपने अपने भगवान हैं। एक दूसरे के भगवान को कोई पूजा नहीं करता है। सब भगवान प्राइवेट है। रेगुलर भगवान कहीं नहीं दिखाई देता है। रेगुलर भगवान कबीर साहब का है, हृदय बसे तिहि राम न जाना, वो रेगुलर भगवान है। भगवान अपने अपने भगवानों की सब पूजा करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। जो आदमी चरित्रवान होता है वो राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक होता है, परिवार का एक अच्छा सदस्य होता है, समाज के लिए आदमी सज्जन होता है। सबसे ज़्यादा ध्यान आदमी का इसी दिशा में जाना चाहिए। अंग्रेजी की बहुत प्रसिद्ध कहावत है, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। यदि आदमी धन खोता है कुछ नहीं खोता है, स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, और चरित्र खोता है सब कुछ खोता है। जीवन में मूल चीज चरित्र है। हर आदमी को चरित्रवान बनना चाहिए। महाराज श्री राम का जीवन पढ़ें, कितने चरित्रनिष्ठ व्यक्ति थे। भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन देखें, हनुमान जी का जीवन देखें। जो संसार में महापुरुष हुए हैं उनके चरित्र की ही विशेषता है, तब उनके चित्रों की पूजा हो रही है। इसलिए हर आदमी चरित्रवान बने, अपने जीवन को सुंदर बनाए, विचारों में उदारता रखे, पारिवारिक जीवन में सुमत हो, प्रेम हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।